हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समांतर श्रेणी का टॉपिक कर रहे हैं। तो समांतर श्रेणी की पिछली वीडियोज़ के अंदर हम n पदों का योगफल कर रहे थे, एक्सरसाइज 5.3। इस एक्सरसाइज में भी हम वही एक्सरसाइज करेंगे और इस वीडियो के अंदर वही एक्सरसाइज करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। 8 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखिए अपनी बुक रखिए साथ में। सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। यानी कोई एपी है, उसके 7 पदों का योगफल, 7 पदों के योगफल को हम कैसे नोट करते हैं, S7 49 है। और प्रथम सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289। यानी प्रथम 17 पदों का योगफल जो है वो है 289। हमें सम ऑफ n टर्म से निकालना है भी, Sn इज इक्वल टू क्या। ठीक है, तो हमें a और d की ज़रूरत है। n तो n ही है, a और d की ज़रूरत है। a और n इन दोनों से निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, S7 का फॉर्मूला क्या होता है अभी वो देखिए। पहले क्या लिखेंगे, n/2। एक बार रिवाइड कर लेते हैं। Sn क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये तो हमारा होता है फॉर्मूला। इस फार्मूले में देखो n की जगह 7 रख देंगे, बाकी कुछ नहीं है हमारे पास। तो क्या होगा, 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 करेंगे, 7-1 यानी कि 6d इज इक्वल टू 49। दूसरा, अगर यही चीज़ इसमें देखें, 17/2 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। ये 7/2 है, अभी इधर जाके 2/7 हो गया। इसी तरीके से ये क्या होगा, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। ये 17/2 था, 2/79 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल होकर के 7 और ये 17 इंटू 17। अब चीज़ देखिए, ये 2 से डिवाइड हो रही है, ये 2 से डिवाइड हो रही है, ये 2 से। तो इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं हम। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ a प्लस यहाँ कितना होगा 3d इज इक्वल टू 7। तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। इसको ले लेते हैं अभी हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ क्या आएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब 2 लीनियर इक्वेशन हमारे पास हैं, 2 रैखिक समीकरण। अब हम जाएंगे थर्ड चैप्टर के अंदर, और इसमें देखो यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ यानी गुणांक इनके जो कोफिशिएंट्स आर इक्वल, देयरफॉर सबट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 - 8 माइनस का 5d माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। d इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। ठीक है, पुट इन फर्स्ट फर्स्ट में रखेंगे a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। a इज इक्वल टू 7 - 6 यानी कि 1 आ गया। a 1 आ गया, d 2 आ गया। उसके लिए Sn निकाल देते हैं। देन क्या आएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 यानी n तो n ही है। अब 2a की जगह है 1 प्लस n-1 इंटू d की जगह कितना है हमारा 2। तो ये आ गया n/2 2 प्लस ये क्या हो जाएगा अभी 2n-2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी ये आ गया हमारा 2n इंटू n है तो n स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो सम ऑफ n टर्म्स इज n स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, दर्शाइए सो दैट a1 a2 a3 ap बनाते हैं और an आपको दिया हुआ है। 2 पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। an जो है हमें 9 - 5n यानी इसकी nth टर्म हमें दे रखी है
हमें ये प्रूव करना है कि ये एक एपी बनेगी, यानी कि हम क्या करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 रखें तो क्या आता है, क्या आएगा अभी, A1 रखें या 1 रखो, 9 माइनस 5 इंटू 1 कितना आया 4, A2 2 रखेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 2 कितना आया माइनस का 1, 3 रखेंगे 9 माइनस 5 इंटू 3 ये कितना आ जाएगा माइनस का 6, 4 रखेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 4 क्या आ जाएगा माइनस का 11। तो इनमें जो है ना -5 का डिफरेंस है, अभी सभी में -5 का डिफरेंस है, देयरफॉर इट इज एन एपी। यही प्रूव करना है कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, दो लगातार पदों का जो अंतर है वो बराबर है, इसलिए ये एक एपी है। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। 11 में क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज, इसी तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ एस एन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें nth टर्म दे रखी थी और यहाँ सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है, कितना है, सम ऑफ एन टर्म्स इज 4n माइनस एन स्क्वेयर, 4n माइनस एन स्क्वेयर। ठीक है, तो क्या करना है, प्रथम पद क्या है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, 2 टर्म्स का सम कितना है, 10 टर्म्स का सम कितना है और n टर्म्स का सम कितना है वो निकालना है। तो n टर्म्स का सम तो हमें ये दिया हुआ है, nth टर्म निकालनी है। ठीक है, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म ये निकालना है, तो वही अभी पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ये रखते हैं। तो S1 क्या आएगा, अगर 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वेयर, तो कितना आ गया, 4 इंटू 1 4 होगा, माइनस 1 स्क्वेयर 1 होगा, 4 माइनस 1 कितना आ गया 2। सेकेंड टर्म निकालें, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वेयर, ये कितना आ जाएगा 4, 4 दूनी 8 और 2 की पावर 2 4, 3 रखेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वेयर, तो ये कितना आ जाएगा। ठीक है, और 4 रखेंगे तो 4 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वेयर, यानी कि 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एक टर्म का जोड़ 3 है, यानी वो फर्स्ट टर्म ही हो जाएगी, फिर फर्स्ट टर्म तो 3 हो गई, दूसरी टर्म क्या होगी भी, एक चीज़ देखो भी, ये एक फर्स्ट टर्म है, ये 2 का जोड़ है, तो दूसरी कितनी होगी, देखो 2 संख्याएं हैं, 2 नंबर्स जिनका जोड़ है वो 4 है और उनमें से पहली है वो 3 है, दूसरी कितनी होगी, 4 में से 3 घटा देंगे, 4 माइनस 3 बराबर 1। तीसरी क्या होगी भी, तीसरी क्या हो जाएगी, 3 में से 2 का जोड़ घटा देंगे, तीसरी की इसमें से ये माइनस कर दो, भाई 3 का जोड़ तो ये है, 2 का जोड़ ये है, तो तीसरी संख्या जो मिलाई है वो इसमें से माइनस कर दो, आ जाएगी, कितना आ गया -1, 4 कितना आ जाएगा अभी -3। ठीक है, तो ये एपी हो गई हमारी 3 1 -1 और -3, तो इसमें ये फर्स्ट टर्म हो गई। डी कितना हो गया, अभी इनके बीच का अंतर है वो माइनस का 2 हो गया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो अब कुछ भी निकाल दो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि फर्स्ट टर्म 3 है और सम ऑफ 1 टर्म इज 3, मतलब एक टर्म का जोड़ है वो 3 है, तो यानी फर्स्ट टर्म हो गई वो। तो अब 2 टर्म का जोड़ 4 है, 4 में से पहली टर्म कितनी है 3 है, तो दूसरी टर्म कितनी बच गई 1। ठीक है, इसी प्रकार से 3 संख्याओं का जोड़ है वो 3 है और 2 संख्याओं का जोड़ 4 है, तो इसका मतलब तीसरी संख्या क्या होगी, 1 कम होगी -1। इस तरीके से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 40 संख्याओं का सम निकालिए, फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिवाइजिबल बाय 6, जो 6 से डिवाइड होते हैं, 6 से भाग होने वाले 40 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो वो पूर्णांक कौन से हैं भी जो 6 से डिवाइड होते हैं, 6 से भाग होने वाले पूर्णांक कौन से हैं, 6 12 18 इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ ए कितना है अभी 6, डी कितना है वो भी 6, एन कितना है एन 40 पूर्णांक लेने हैं, तो ऐसे एन निकालना है, क्या होगा 40/2 2a यानी 2 × 6 प्लस 40 - 1 इंटू डी यानी कि 6, तो ये क्या आ गया 20 इंटू ये 12
प्लस ये 39 में इंटू 6, 40 में से 1 घटाएंगे, 39 इंटू 6 कितना हो जाएगा 234, यानी 20 गुणा 236। ठीक है, ये आ गया अभी 4720। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? फाइंड द सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि सम फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के प्रथम 15 गुणज, यानी 8 से भाग होने वाली 15 संख्याएं हैं सीधी इसी की तरह। जैसे क्या था कि वो क्या होंगे मल्टीपल ऑफ 8, यानी 8 के गुणज मल्टीपल ऑफ 8 क्या होंगे भी 8, दूसरा क्या होगा 16, 24, 32 और कितने होंगे 15। ठीक है, तो यहाँ a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू ऑल्सो 8, n इज इक्वल टू 15। सम निकालना है, यही तरीका रहेगा। ओके, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स। ओड नंबर्स का सम निकालना है, विषम संख्याओं का सम निकालना है, 0 और 50 के बीच में है। कौन सी है अभी? 1, 3, 5, 7 और कहाँ तक 49। ठीक है, यहाँ से a इज इक्वल टू 1, d डिफरेंस कितने का है 2, n इज इक्वल टू, इसमें n कितना होगा सोचिए। जिन बच्चों ने n इज इक्वल टू 49 सोचा है बिल्कुल गलत है। n कितना होगा गिन के देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 होगा। एक छोड़ के एक है ना, तो n इज इक्वल टू 25 फॉर्मूला होता है इसका। इसको 1 जोड़ो 2 से डिवाइड कर दो, अगर 1 छोड़ के 1 है तो ही कारगर है। अदरवाइज ए एन इज इक्वल टू 49 लो, अदरवाइज ये लो ए एन इज इक्वल टू 49, दोनों हैं ए और डी, एन निकाल सकते हो। एन निकाल लिया, एस एन भी निकाल सकते हो भी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या ये भी कर सकते हो n/2 a प्लस एल, मर्जी है आपकी कौन सा भी करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा टिपिकल सा है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है भाई। कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, ठेकेदार को काम दिया हुआ है, निश्चित तिथि के बाद अगर वो काम लेट करता है, स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए ध्यान से, तो उसको जुर्माना लगाया जाता है, फाइन लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? पहले दिन के 200 रुपये लगते हैं। फर्स्ट डे फाइन फॉर फर्स्ट डे 200, सेकंड डे का रोज़ाना 50 रुपये, सेकंड डे का 250 रुपये, थर्ड डे का, तीसरे दिन का जुर्माना 300, यानी इस प्रकार से रोज़ाना 50 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि, भाई हाउ मच ही हैज़ टू पे एज ए फाइन इफ़ ही हैड डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। 30 दिन काम लेट किया है उसने। ठीक है, तो क्या होगा अभी ये 200, 250, 300, जो ये अप टू कहाँ तक चलेगी? 30 दिन तक चलेगी भी। तो इट इज़ हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, भी सारा अंतर जो है वो समान है। देयरफॉर गिवन सीरीज इज एन एपी, जो दी गई श्रेणी है वो एक एपी है। वेयर ए इज इक्वल टू 200, डी इज इक्वल टू 50, एन इज इक्वल टू 30। कहाँ से आया भाई? बोला गया है कि 30 दिन काम देर से करता है। क्या निकालना है? S30 इस वाले फॉर्मूले से। क्या होगा भाई? S30 30/2 2a, a 200 है, प्लस 30 - 1 कितना हो गया? 29 इंटू 50। तो ये हो गए, अभी 15 पे कैंसिल हो गया ये। 15 गुणा में 400 प्लस ये कितना हो जाएगा? 145, 1450। तो 15 गुणा 1850 कर देंगे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16।
ये क्वेश्चन नंबर 16, 15, 17 ये जो है ना, उनमें आपको एपी खुद बनानी पड़ेगी भी। आसान है, मुश्किल नहीं है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए मतलब 7 प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं किसी स्कूल के अंदर, और टोटल 700 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और ख़ास बात यह है कि प्रत्येक पुरस्कार ईच प्राइज इज 20 मोर देन इट्स प्रीवियस प्राइज, 20 रुपये कम हो जाता है। जैसे फर्स्ट प्राइज है ना, वो कितना भी है, सेकंड प्राइज उससे 20 रुपये कम है, तो फर्स्ट प्राइज को हम एक्स मान लेते हैं अभी, सेकंड या ए मान लेते हैं, सेकंड को क्या मान लेते हैं, ए माइनस 20 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। थर्ड क्या हो जाएगा, ए माइनस 40। फोर्थ प्राइज क्या हो जाएगा, ए माइनस, यानी 20 20 20 20 कम होते जाएंगी। तो यहाँ बताओ, ए तो ए ही है, ए ही लिया हुआ है, डी जो है वो माइनस का 20 है, एन जो है वो कितना है 7 है, और एस एन है वो 700 है। ठीक है, दे रखा है ना, टोटल 700 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 7 लोगों को देने हैं, 20 रुपये कम हो रहे हैं। फर्स्ट प्राइज बताना है कितने का है, कितने का भी हो, एस एन का फॉर्मूला लगेगा अभी, n/2 यानी 7/2, 2a ही है, 6d माइनस 50 भाई इक्वल टू 700। 7/2 उधर ले जाओ, 2a माइनस 300 इक्वल टू 700 गुणा 2, 7 पे कट गया भाई, सॉरी 7 था यहाँ, 100 आ जाएगा। ठीक है, 200 हो गए। 2a इज इक्वल टू 200 प्लस 300, सॉरी यहाँ 20 था भाई हमारा, 50 रख दिया हमने, तो ये कितना हो गया, 120 हो गया। 200 प्लस 120, 2a इज इक्वल टू 320 हो गया। अभी a जो है वो कितना आ जाएगा, 160, 160 आ जाएगा। अभी फर्स्ट प्राइज कितने का हो गया, 160 का। सेकंड कितने का हो गया, 20 कम कर दो भी, 140 का। थर्ड कितने का हो गया, 120 का। फोर्थ कितने का हो गया, 100 का। इस तरीके से आप 7 प्राइजेज कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 है भी। 17 में क्या है कि एक स्कूल के अंदर एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, और ये डिसाइड किया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब पहली कक्षा का जो सेक्शन है वो 1 पेड़ लगाएगा प्रत्येक सेक्शन, दूसरी कक्षा के 2 लगाएंगे, तीसरी के 3 लगाएंगे, चौथी के 4 लगाएंगे, पांचवी के 5 लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें और क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक क्लास के 3-3 सेक्शन है। अभी प्रत्येक क्लास के यानी 3 फर्स्ट क्लास के हैं, 3 सेकंड क्लास के हैं, 3 थर्ड क्लास के, इस तरीके से। तो फर्स्ट क्लास के द्वारा पेड़ कितने लगे, भी तीनों सेक्शन ने 1-1 लगाया है, 3 लग गई। सेकंड क्लास ने पेड़ कितने लगाए भाई, 2-2 लगाए तीनों ने, कितने हो गए 6। थर्ड क्लास में पेड़ कितने लगाए गए, 9। इस तरीके से चलेगा कहाँ तक, 12th क्लास तक। ठीक है, चलता रहेगा। आपको ये बताना है कुल कितने पेड़ लगे। यहाँ ए कितना है अभी, 3, डी भी कितना है 3, एन कितना है 12 क्लासेज है, एस 12 निकालना है, खुद निकालेंगे। 18th क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो वो थोड़ा सा टिपिकल है भी। क्या दिया हुआ है इसमें कि एक लाइन के ऊपर 2 वो खड़े हैं, ए और बी। ठीक है, और इसको अर्धव्यास मान करके, पहले ए को अर्धव्यास मान करके अर्धवृत्त खींचा जाता है, फिर बी को केंद्र मानना है और इसको अर्धव्यास मानना है, फिर एक और वृत्त खींचा जाता है, फिर से ए को मानना जाता है, इस तरीके से खींचना है, फिर बी को केंद्र मान के प्रकार से ऐसे खींचेंगे। तो इस प्रकार से चलेगा भी ये। ठीक है, इसकी जो रेडियस है ना वो 0.5 है, आधा सेंटीमीटर है। पाई 22/7 लेनी है।
13 संख्याएं तक 13 तक चलेगा। पहले की जो त्रिज्या है वो 0.5 है, दूसरे की 1 है, तीसरे की 1.5 है। तो इसकी सर्पिल की कुल लंबाई बतानी है अभी आपको 13 बार घुमाने के बाद। तो यहाँ देखो कि एक बार में पहले अर्धवृत्त फर्स्ट सेमी सर्कल की परिधि कितनी होगी भी? पहले अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला है अभी 2πr। 2πr कितना है? 0.5, यानी कि कितना हो गया? पाई। ठीक है, क्यों हो गया? देखो 2 गुणा 22/7 गुणा ये 0.5 है तो 5/10 होगा अभी, 2 से 2 कट गया, पाई आ गया। सेकंड जो सेमी सर्कल है उसकी परिधि कितनी होगी भी? 2 × पाई × 1, तो ये कितनी हो गई? 2 पाई। तीसरे की कितनी होगी भी परिधि? 2 × पाई × इसकी जो रेडियस है वो 1/1.5 है, तो कितनी हो गई ये? 3 पाई। चलता रहेगा ऐसे ही, यानी पहले पाई आया, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई। तो इस तरीके से हमारी सीरीज चलेगी, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। अब देखो इनके जो बीच का डिफरेंस है ना वो बराबर है, या ए क्या हो जाएगा? पाई, डी भी पाई होगा, एन 13। तो सम निकालना है अभी, 13 टर्म का सम 13/2, 2a यानी 2 गुणा पाई प्लस n-1 यानी 12, डी भी क्या है? पाई। तो 13/2 गुणा 12/2 14, पाई की वैल्यू कितनी रख देंगे? 22/7। इनको गुणा कर लो, 22 × 3 = 66, 22 × 22 और 6 28, इतने सेंटीमीटर आ जाएगा अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? फिर 20 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया, जैसे पाइप रखते हैं ना, पाइप रखते हैं, या ये मान लो भी पाइप ये, ठीक है, ये रखे हुए हैं, हम कम रख रहे हैं, लेकिन इसने क्या कहा है कि पहली लाइन में 20 रखे हैं। अब पहली में हमने 4 रख दिए भाई, तो दूसरी में कितने रख सकते हैं? दूसरी में रख सकते हैं हम 3, ठीक है, दूसरी में 3, तीसरी में फिर 2। यानी अगर पहली रो में पाइप रखे हुए हैं 20, पहली पंक्ति में पाइप की संख्या या लट्ठों की संख्या, पहली पंक्ति इन द फर्स्ट रो नंबर ऑफ, कितने होंगे भाई? नंबर ऑफ लॉग्स, पहली पंक्ति में लॉग्स की संख्या 20 बता रखी है अभी, दूसरी में कितनी होंगी? 19, तीसरी में कितनी होंगी? 18। इस तरीके से चलेंगी भी। टोटल जो है ना वो 200 लॉग्स लट है हमारे पास, तो कितनी रो होंगी ये बताना है। तो यहाँ ए कितना है? 20, और डी कितना है? -1। हमें एन निकालना है, जबकि एस एन दिया हुआ है। एस एन का फॉर्मूला क्या होगा अभी? n/2 2a प्लस n-1 × -1 = 200। ठीक है, तो n/2 ये 40 हो गया अभी, -n + 1 = 200। ठीक है, इस 2 को इधर ले जाओ अभी, तो ये क्या होगा? 41, 40 और 41 × n -n² = 400। इन दोनों को भी इधर ले चलो भाई, n² - 41n + 400 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई भी। 4th चैप्टर के तरीके से इसको सोल्व करेंगे। फैक्टराइज करना पड़ेगा भी इसको, n² - 16n - 25n + 400 इसको सिंप्लीफाई कर लेना। n जो है वो एक तो 16 आएगा, एक 25 आएगा। ये नहीं हो सकता भाई, 25 लाइनें नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती?
क्योंकि शुरू की रो में हम 20 रखेंगे, फिर 19 रखेंगे, फिर 18, 17, ऐसे करके जो 20वीं रो आएगी उसमें एक बचेगा विलट, और उसके ऊपर से हम नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 16। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, अभी आलू रेस है, आलू की दौड़ है, तो इस तरीके से रखेंगे। भी पहला एक बाल्टी रखी हुई है, डायग्राम दिया हुआ भी है, एक बाल्टी रखी है यहाँ, ठीक है, लाइन के ऊपर। यहाँ पहला आलू रखा है 5 मीटर पे, फिर 3-3 मीटर पे रखे हैं अभी सारे, ठीक है। तो एक जो पार्टिसिपेंट है उसको 10 आलू उठाने हैं अभी, तो वो कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो पहले आलू के लिए कितनी दूरी तय होगी, यहाँ से चलेगा यहाँ फिर वापस आएगा। पहले के लिए 10, दूसरे के लिए कितनी 16, तीसरे आलू को रखने के लिए 22। इस तरीके से चलेगा, यानी a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 10, ठीक है। टोटल कर लेना, s n निकाल लेना, वही होगी भी। तो ये हमारी है आज की एक्सरसाइज। अगर वीडियो समझ में नहीं आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।